कंट्रोवर्शियल है, सही भी है और गलत भी है। जैसे रिंकू सिंह को रिजर्व में रखा है, तो वो थोड़ा इसके लिए मतलब थोड़ा मतलब नहीं लग रहा कि उसे टीम में होना चाहिए था, 15 के स्क्वाड में होना चाहिए था। क्रॉस फिंगर हर कोई चाहता है कि इंडिया ही जीते, ऐसा नहीं है कि कोई नहीं चाहता कि इंडिया ना जीते। ये हार्दिक पांड्या को जो वाइस कैप्टन बनाया है, ये मैं मुझे नहीं अच्छा लग रहा है। एक प्लेयर का माइंडसेट भी होता है, उसका गेम भी होता है, बहुत चीजें होती है, तो सोच समझ के एक टीम मैनेजमेंट डिसीजन लेती है। बिल्कुल, रोहित शर्मा इज अ ग्रेट कैप्टन। जो ओडीआई वर्ल्ड कप में उन्होंने करा, जो इंटेंट दिखाया एज अ ओपनर, एज अ कैप्टन, वो बहुत अच्छा था। कि एक तरफ से रोहित शर्मा जो है वो तेज शुरुआत करेंगे और विराट कोहली रन रेट को मैनेज करते रहेंगे। वो अब वन डाउन और ओपनर का अच्छा प्रदर्शन करते हैं। गलती है ये तो, रिजर्व में क्यों होना चाहिए, तो मेन प्लेइंग 11 में होने चाहिए थे। लेकिन हार्दिक पांड्या को थोड़ा फॉर्म में आना पड़ेगा, वो वाइस कैप्टन बन चुके हैं। रोहित शर्मा का 50-50 कह सकते हैं। ऑन एन एवरेज मिली जुली थी, बट एक्सपेक्टेशन कुछ और भी थी। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी और आपके साथ मैं हूं लक्षिता अरोड़ा। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी T20 वर्ल्ड कप की शुरुआत होने ही वाली है और अभी हाल ही में भारतीय टीम का स्क्वाड भी अनाउंस किया गया है। तो चलिए फिर जनता से जानेंगे कि इस बारे में क्या कुछ उनका कहना है, कौन सी टीम्स, कौन से प्लेयर्स डिजर्विंग थे और कौन से अनडिजर्विंग लगे उनको। आइए फिर लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं क्या कुछ उनका कहना है इसको ले। अभी जो वर्ल्ड T20 की प्लेयर्स की लिस्ट आई है वो आपने देखी, यस। कैसी लगी? बेकार। बेकार क्यों? कुछ प्लेयर्स है जो सिलेक्ट होने चाहिए थे बट नहीं हुए। कौन से प्लेयर आपको लगे जो सिलेक्ट होने चाहिए थे और हुए नहीं? अब जैसे आईपीएल है, बहुत सारे प्लेयर है जो अब यंग स्टार हैं, अच्छे खेल रहे हैं बट नहीं हुए। ऐसी बहुत सारी लिस्ट है, एक का नाम नहीं ले सकते ना आप। बहुत सारे प्लेयर्स है जो नहीं हुए, हो सकते थे बट हाँ वो भी यंग है तो शायद नेक्स्ट सीजन हो सके। लिस्ट में कौन आपको अनडिजर्विंग लग रहा है? अब भी देखा जाए तो यशस्वी जायसवाल यंग है ज़्यादा। तो अनडिजर्विंग है। 100%। मतलब डिजर्विंग है बट अभी वर्ल्ड कप बहुत बड़ा स्टेज हो जाता है यार, ऐसे एक्सपीरियंस होल्डर को खेलना ज़्यादा बेटर होता है। तो क्या लगता है कौन से प्लेयर को मौका देना चाहिए था? ऋतु गायकवाड़ को मिल सकता था, वो अच्छा प्लेयर है। यंगस्टर तो नहीं कह सकते आप, उसको एक्सपीरियंस ही है, तो उसको मौका मिल सकता था। और केएल राहुल को वर्ल्ड T20 में खिला नहीं रहे हैं, तो क्या लगता है? खेलता है, थोड़ा स्लो खेलता है। वही अपॉर्चुनिटी थी लास्ट टाइम भी, वो मिस कर गया था, तो वो रीज़न हो सकता है। क्योंकि अब आप देख रहे हो कि T20 में कितने 280 रन बन रहे हैं, तो उस स्टेज में शायद वो मिस कर जाए, तो वही फैक्टर है बस। और रिंकू सिंह को अभी रिजर्व में रखा हुआ है। रिजर्व में वो तो देखो अंदर की बातें होती है, अब रिजर्व है क्या है वो तो किसी को नहीं पता। शायद हो सकता है वो इनो, किसी को नहीं पता, बट अभी तो रिजर्व है, शायद हो सकता है इनो। प्रोबेबिलिटी ज़्यादा उसकी है क्योंकि अच्छा खेल रहा है वो। और हार्दिक पांड्या को वाइस कैप्टन बनाया गया है, तो क्या लगता है सही है या गलत? कंट्रोवर्शियल है, सही भी है और गलत भी है। गलत किसी को कैसे? सही लगेगा क्योंकि रोहित शर्मा है कैप्टन, ठीक है। वाइस कैप्टन अब केएल राहुल नहीं है तो उसका ही बनता है, और कौन होगा? विराट कोहली हो नहीं सकता, तो ऑब्वियसली वही होगा, तो और कोई ऑप्शन है नहीं उनके पास भी। और रोहित शर्मा को कैप्टनसी दी गई है, तो क्या लगता है सही है गलत? बिल्कुल सही है, सही है। एक्सपीरियंस है यार उसके पास। जब 5 बार उसने आईपीएल जितवाया हुआ है एक टीम को, तो बहुत बड़ी बात है ना, छोटी बात तो है नहीं। तो सही है, जितना भी है अच्छा ही है। पूरी टीम मैनेजमेंट सोच के डिसीजन लेती है यार, कुछ भी लेती है तो सही है। तो क्या लगता है जिन प्लेयर्स को लिया नहीं गया, कहीं ना कहीं बायसनेस हुई है? बायसनेस तो नहीं बोल सकते, अब देखने वाले बायसनेस भी बोलेंगे, बट बायसनेस तब होगा ना जब आप अंदर की चीज़ों को जानते हो। एक प्लेयर का माइंडसेट भी होता है, उसका गेम भी होता है, बहुत चीज़ें होती है, तो सोच समझ के एक टीम मैनेजमेंट डिसीजन लेती है। कितना फिट है, कितना अनफिट है, तो सब चीज़ देखी जाती है ना। अभी जो वर्ल्ड T20 की प्लेयर्स की लिस्ट आई है वो आपने देखी, जी देखिए, कैसी लगी? ठीक है, मतलब अच्छी है, स्ट्रॉन्ग टीम लग रही है। क्या लग रहा है इसमें से कौन अनडिजर्विंग है? अनडिजर्विंग तो नहीं लग रहा, बट जैसे रिंकू सिंह को रिजर्व में रखा है, तो वो थोड़ा इसके लिए मतलब थोड़ा मतलब नहीं लग रहा कि उसे टीम में होना चाहिए था, 15 के स्क्वाड में होना चाहिए था। रिजर्व्स में तो डिजर्व नहीं करता वैसे। तो क्या लगता है कि क्या वजह होगी जो उनको रिजर्व में रखा हुआ है? वजह जडेजा, क्योंकि एक्सपीरियंस है, उसे टीम में लेना था। और एक जैसे रोहित शर्मा की कल कॉन्फ्रेंस भी हुई, प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसने बोला हमें 4 स्पिनर्स चाहिए थे। तो रिंकू सिंह ऑलराउंडर नहीं है, वो ऐसा बैट्समैन ही है, तो उसकी वजह से जडेजा को लिया, प्रायोरिटी दी, यही वजह थी। और केएल राहुल को खिला नहीं रहे हैं, लिस्ट में उनका नाम नहीं है, तो क्या लगता है सही हुआ गलत हुआ? केएल राहुल लास्ट के मतलब वर्ल्ड कप, ओडीआई वर्ल्ड कप के बाद से देखेंगे तो उसकी स्ट्राइक रेट तो कम हुई है, एंड एज अ T20 प्लेयर आई थिंक ही डिडंट डिजर्व टू बी इन द टीम फॉर नाउ। सो डिसीजन सही था केएल राहुल को ड्रॉप करने का। और हार्दिक पांड्या को जिस तरीके से वाइस कैप्टनसी दी गई है, तो क्या लगता है सही हुआ या गलत हुआ?
आई थिंक सही हुआ, क्योंकि हार्दिक पांड्या एज अ प्लेयर अगर आप देखो, लास्ट कुछ टाइम में उसके साथ कंट्रोवर्सी रही है, बट एज अ प्लेयर अगर आप देखोगे उसका पिछला भी रिकॉर्ड उठा के, तो एज अ प्लेयर उसने बहुत अच्छा परफॉर्म करा है इंडिया के लिए, एंड एज अ वाइस कैप्टन भी डिजर्व टू बी इन द टीम। बट जब से लिस्ट में नाम आया तब से परफॉर्मेंस थोड़ी डाउन हो गई है। परफॉर्मेंस तो एक्चुअली हर प्लेयर की जो लिस्ट में नाम आया है उसकी डाउन हुई है, बट एक मैच के हिसाब से तो आप जज नहीं कर सकते हो। परफॉर्मेंस ओडीआई वर्ल्ड कप से पहले भी बहुत प्लेयर्स की डाउन थी, बट इन द वर्ल्ड कप होल टीम शोज द इंटेंट, सो वी आर बैकिंग आवर प्लेयर्स फॉर दैट। रोहित शर्मा के हाथ में कैप्टनसी है, तो क्या लगता है वो बाखूबी तरीके से निभा पाएंगे? बिल्कुल, रोहित शर्मा इज़ अ ग्रेट कैप्टन। जो ओडीआई वर्ल्ड कप में उन्होंने करा, जो इंटेंट दिखाया एज अ ओपनर एज अ कैप्टन, वो बहुत अच्छा था। तो इसमें भी हम सेम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि T20 वर्ल्ड कप में भी सेम उनका परफॉर्मेंस रहेगा, एज अ कैप्टन भी और एज अ प्लेयर भी। अभी जो वर्ल्ड T20 के प्लेयर्स की लिस्ट आई है वो आपने देखी? हाँ देखी। कैसी लगी? ऑन एन एवरेज मिली जुली थी, बट एक्सपेक्टेशन कुछ और भी थी। बट ठीक है, अब अनाउंसमेंट हो चुकी है तो अब यही क्या एक्सपेक्टेशंस क्या थी आपकी? एक्सपेक्टेशन ऐसा था, जैसे केएल राहुल है उसको ड्रॉप किया गया है, था वो डिजर्विंग था, और गायकवाड़ था सीएसके का कैप्टन है, वो भी डिजर्व कर रहा था, बट उसको भी ड्रॉप किया गया। एक्सपेक्टेशन थी कि गायकवाड़ को तो एटलीस्ट लेंगे ही। तो क्या लगता है इनको ड्रॉप किया गया, इनको लिया ही नहीं गया, तो क्या लगता है कि बायसनेस हुई है इनके साथ? कह सकते हैं, बट एज लाइक ये भी है कि हाँ वो यंग है, उनको माइट भी फ्यूचर में चांस मिलेगा। और जैसे हमारे डिजर्विंग है, विराट है या फिर रोहित है, उनका लास्ट मान सकते हैं कि हाँ लास्ट वर्ल्ड कप खेलना है, तो फिर यही है कि हाँ उनको लास्ट चांस दे रहे हैं। नेक्स्ट ईयर शायद दोनों को चांस मिलेगा। यंग है तो इसलिए देखा गया कि हाँ फ्यूचर में उनका है भी, लाइक टाइम है उनके पास, तो नेक्स्ट ईयर शायद उनको देंगे। तो बाकी कौन आपको लिस्ट के अंदर अनडिजर्विंग लगता है? अनडिजर्विंग तो कोई नहीं है, अगर इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है तो एवरीवन इज डिजर्व, अगर वो वहाँ पे है। बट वही है कि हाँ कुछ हैं जो और डिजर्व, मतलब डिजर्विंग थे, बट उनको नहीं लिया गया, बस यही है। कौन डिजर्विंग और थे? दो तो ये हो गए, बट एक है जैसे रिजर्व में रखा गया है सुमन गिल को, वो मतलब 14 में रखना था उसको भी, बट वही है कि उसको भी रिजर्व में रखा गया। रिंकू सिंह को भी एग्जैक्टली उसको भी नहीं रखा गया, वो भी डिजर्व करता था। लाइक केकेआर को बहुत सारे मैच जिताए हैं, वैसे भी लाइक जब इंडिया को भी उसने रिप्रेजेंट किया तो भी अच्छा खेला है, बट वही है कि अब उसको भी चाहे पॉलिटिक्स या फिर वो उस तरीके का उसका बैकग्राउंड नहीं है। लोग जैसे होता है ना कि आपका बैकग्राउंड है तो आपको पुशबैक मिलता है मतलब बैक हैंड से, उसको नहीं मिला तो शायद इसलिए उसको भी ड्रॉप किया गया। तो हार्दिक पांड्या को वाइस कैप्टनसी दी गई है, तो क्या लगता है वो सही है गलत है? उसका तो अलग ही आप देखो, वो एक ऐसे एरिया से रिप्रेजेंट, मतलब वो बिलोंग करता है जहाँ पे लाइक क्रिकेट इज लाइक, वहाँ पे सब कुछ है। वो मुंबई से है तो वहाँ पे लाइक क्रिकेट, वहाँ क्रिकेट ही मेन है। मतलब स्पोर्ट्स में देखेंगे तो वहाँ हर कोई चाहता है कि वो टीम इंडिया को रिप्रेजेंट करे, और उसका है कि वो एमआई से खेल रहा है, कह सकते हैं हाँ वो एमआई से खेल रहा है, तो माइट भी बैक एंड बहुत स्ट्रांग है। तो लगता है कि कुछ कमाल होगा इस बार? कमाल तो क्रॉस फिंगर हर कोई चाहता है कि इंडिया ही जीते, ऐसा नहीं है कि कोई नहीं चाहता कि इंडिया ना जीते। चाहे कोई भी कैप्टन हो, कोई भी वाइस कैप्टन हो, कोई भी टीम हो, हम अगर इंडिया में है तो ऑब्वियस हमारा यही होगा कि हाँ इंडिया ही जीते। अभी जो वर्ल्ड T20 की प्लेयर्स की लिस्ट आई है वो आपने देखी? हाँ जी, कैसी लगी? अच्छी है। इसमें 2-3 नाम और हो जाते तो अच्छा रहता, कौन से नाम? जैसे रिंकू सिंह हो जाते, और रोहित शर्मा भी अभी फॉर्म में नहीं है इतने, फिर भी उनको रखा हुआ है। इस बिहाफ पे रिंकू सिंह को हटा रखा आईपीएल के बिहाफ पे, आईपीएल के बिहाफ पे रोहित शर्मा को हटा देते तो अच्छा रहता, कि बायस पना कर रहे हैं। अच्छा, रिंकू सिंह को अभी रिजर्व में रखा गया है इस लिस्ट में, तो क्या लगता है वो सही किया है या गलत किया है? गलत ही है ये तो, रिजर्व में क्यों होना चाहिए, तो मेन प्लेइंग 11 में होने चाहिए थे। जो डिजर्व करते हैं वो होने चाहिए, जो नहीं डिजर्व करते उनको प्लेइंग 11 में क्या, उनको तो रिजर्व में भी नहीं होना चाहिए। और रोहित शर्मा को कैप्टनसी दी है, तो क्या लगता है वो सही है या गलत है? रोहित शर्मा का 50-50 कह सकते हैं, कैसे? क्योंकि एक तो फॉर्म में नहीं है, इस वजह से नुकसान हो सकता है, दूसरा पुराने खिलाड़ी है, इनके अलावा एक्सपीरियंस वाला कोई है नहीं। आईपीएल में 5 ट्रॉफीज जीत रखी है, तो एक्सपीरियंस मैटर करता है बड़े टूर्नामेंट्स में। और दूसरी चीज की वाइस कैप्टनसी हार्दिक पांड्या को दे रखी है, तो क्या लगता है वो सही है या गलत है? इस पे हार्दिक पांड्या को नहीं देने चाहिए थे, क्योंकि रिसेंटली परफॉर्मेंस देखी जाए, कैप्टनसी देखी जाए, तो बिल्कुल दोनों चीज़ें बहुत बुरी चल रही है हार्दिक पांड्या की। अब इस पे नुकसान भी हो सकता है इसमें। इसके अलावा आपको केएल राहुल रख सकते थे और दूसरा खिलाड़ी रख सकते थे। अच्छा, केएल राहुल का तो लिस्ट में नाम ही नहीं है, तो क्या लगता है? यही तो दिक्कत है, जो परफॉर्म कर रहे हैं वो लिस्ट में नहीं है, जो परफॉर्मेंस नहीं कर रहे हैं उनको टीम में लिया जा रहा है। अभी जो वर्ल्ड T20 की प्लेयर्स की लिस्ट आई है वो आपने देखी? हाँ देखी है। कैसी लगी?
एक्चुअली सब सही है, बैटिंग ऑर्डर सब सही है, लेकिन बॉलिंग थोड़ी वीक लग रही है। बॉलिंग वीक लग रही है। और एक सडनली एक वो आया, जब से वर्ल्ड कप का लिस्ट आई है ना, तब से जो वर्ल्ड कप में जो स्क्वाड डिक्लेयर हुई है, तब जो वर्ल्ड कप के स्क्वाड में है उन लोग का आईपीएल में प्रदर्शन खराब हो गया। आप गेस किए? वैसे मैं बहुत गेस किया हूँ, लेकिन एक प्लेयर को छोड़ करके यशस्वी जायसवाल, जो कल अर्धशतक मारे। अच्छा, कौन सा प्लेयर आपको अनडिजर्विंग लग रहा है? वैसे हमें लग रहा है अक्षदीप वो कुछ खास बॉलिंग नहीं कर रहे हैं आईपीएल में, उनके जगह पे नटराजन को लाना चाहिए। वो यॉर्कर किंग के नाम से जाने जाते हैं, उन्हें वो भी लेफ्ट आर्म पेसर हैं, तो उन्हें लाना चाहिए। अच्छा, केएल राहुल का नाम नहीं है वर्ल्ड T20 की लिस्ट में, तो क्या लगता है सही हुआ या गलत हुआ? एक्चुअली केएल राहुल भी बहुत अच्छे प्लेयर हैं, पर ऋषभ पंत जिस फॉर्म में आया ना, जब उनके एक्सीडेंट के बाद से जिस फॉर्म में आए हैं, वो इतनी बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं, तो केएल राहुल की जगह विकेट कीपर में तो बन नहीं सकता। और वैसे भी अगर केएल राहुल को इंडिया टीम में खिलाना है तो वन डाउन या ओपनिंग ही देना पड़ेगा। वो अब वन डाउन और ओपनर का अच्छा प्रदर्शन करते हैं, और मिडिल ऑर्डर में तो एक आध बार तुक्का लग जाता है, पर वो मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन नहीं है। ऋषभ पंत अच्छे हैं, संजू थोड़ा सा डाउट है उनके जगह पे। जैसे मैं बहुत दिन से देख रहा हूँ, संजू जब भी इंडिया टीम में आ रहे हैं ना, तो ऐसे आईपीएल में तो बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं, पर जैसे इंडिया टीम में उनका लक नहीं जम रहा। इंडिया टीम में प्रदर्शन बहुत खराब हो रहा है उनका। अच्छा, रिंकू सिंह को वर्ल्ड T20 से अभी रिजर्व में रखा हुआ है लिस्ट में, तो क्या लगता है वो सही हुआ या गलत हुआ? रिजर्व में रखना चाहिए था या नहीं? रिंकू सिंह को तो रिजर्व में, लेकिन बात यह है ना कि रिंकू सिंह सिर्फ एक बैट्समैन है, और नीचे मिडिल ऑर्डर में हमें बैटिंग बॉलिंग तो वैसे ही वीक लग रही है, पर हमें चाहिए ना बॉलर के साथ जाना चाहिए, जो दोनों काम करके देना, उनके साथ जाना चाहिए। एक्चुअली सही है, एक तरीके से सही हुआ है। ऑलराउंडर में तो सब सही लग रहा है, लेकिन हार्दिक पांड्या को थोड़ा फॉर्म में आना पड़ेगा, वो वाइस कैप्टन बन चुके हैं। हाँ, उनको वाइस कैप्टन बनाया, तो क्या लगता है सही है या उनकी जगह किसी और को होना चाहिए था? नहीं, वैसे भी कैप्टनसी वो सही करते हैं, पर जैसे अभी चल रहा है क्या आईपीएल में छपरी के, वो उन्हें बोल रहा है हार्दिक पांड्या को, लेकिन वो छपरी वो अपना जो है वो उसके वो मैटर नहीं करता। लेकिन हार्दिक पांड्या एक बेहतरीन बल्लेबाज है, और बढ़िया से वो कर रहे हैं, कैप्टनसी बहुत अच्छा करते हैं, पर यह है कि एक दो मैच हार जाने से, और सिर्फ उनके वजह से वो मुंबई हार नहीं रहे, और लोगों का प्रदर्शन बेहतरीन है ही नहीं, खराब है। तो सिर्फ अकेला बुमराह, और आईपीएल टीम में ना मुंबई इंडियंस का सिर्फ अकेला बंदा है बुमराह, और कोई कुछ नहीं कर सकता है। अभी जो T20 के प्लेयर्स अनाउंस किए गए हैं, तो वो आपने देखे? हाँ देखिए, कैसे लगे? बहुत अच्छे लगे हैं। बस ये हार्दिक पांड्या को जो वाइस कैप्टन बनाया है, ये मुझे नहीं अच्छा लग रहा है, क्योंकि वो हमारे ख्याल से आईपीएल में भी नहीं अच्छा खेले, और अभी भी नहीं खेल रहे हैं, इसलिए वाइस कैप्टन बनाना चाहिए था कहीं ना कहीं शिवम दुबे को। क्यों? क्योंकि वो अच्छा खेलते हैं, ऑलराउंडर भी हैं, और शो बनाना चाहिए था। और क्या लगता है कि कौन से प्लेयर्स पर इंडिया सबसे ज्यादा डिपेंड करेगी? इंडिया डिपेंड करेंगे विराट कोहली एंड रोहित शर्मा पे, और बीच के जो बैट्समैन हैं शिवम दुबे और हार्दिक पांड्या भी बेटर खेलते हैं कभी कभी, और बाकी जो टीम है सब, और जसप्रीत बुमराह जो है वो बॉलिंग बहुत अच्छा करते हैं। युजवेंद्र चहल वो भी बहुत सारे विकेट लिए हैं, तो इस समय शायद पर्पल कप कैप पे बने हुए हैं, फर्स्ट या सेकंड रैंक पे। अच्छा, जिस तरीके से केएल राहुल को लिया ही नहीं गया, उसे खिला ही नहीं रहे उन्हें, तो क्या लगता है कि वो सही किया या गलत किया है? नहीं, गलत किया। कहीं ना कहीं अगर इंडिया हारेगी तो इसके जिम्मेदार होंगे अध्यक्ष लोग होंगे जो सेलेक्ट करते हैं टीम को। सो केएल राहुल को लेना चाहिए था, इज बेस्ट कैप्टन, बेस्ट बैट्समैन। रिंकू सिंह को भी अभी रिजर्व में रखा हुआ है, तो क्या लगता है वो सही किया है या गलत किया है? नहीं, सही तो नहीं की, क्योंकि वो मध्यक्रम में जो आते हैं वहाँ से वो रन रेट को तेज करते अगर रहते टीम में। सो उनको रिजर्व नहीं करना चाहिए था, उन्हें डायरेक्ट खिलाना चाहिए था, एंड उनकी जगह पे हार्दिक पांड्या को रिजर्व कर देना चाहिए था। तो जितने भी प्लेयर्स लिए गए हैं, क्या लगता है बेहतर परफॉर्म करेंगे आगे? हाँ, बेहतर परफॉर्म करेगा ऑफ कोर्स, क्योंकि हमें लगता है हमारे ख्याल से कि शुरुआत बहुत अच्छी होगी, क्योंकि एक तरफ से रोहित शर्मा जो है वो तेज शुरुआत करेंगे, और
विराट कोहली रन रेट को मैनेज करते रहेंगे।